2025 के अंतिम सप्ताह में हूँ, लेकिन आज आप सभी को बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगा जो शायद आप सभी के दिमाग में रहे होंगे और पूरे साल रहे होंगे। आप सभी को लगता होगा ना कि ये कैसा पागल सा लड़का है जो सिर्फ तालाब के वीडियोस ही बनाता है, मंदिर के वीडियोस ही बनाता है। शायद तक बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहा होगा कि तालाब के वीडियोस ही क्यों बनाता है। तो चलो सुन लो। पहले हम जिस मिट्टी में रहते हैं वो मिट्टी भी हमसे कर्ज मांगती है। जिस मिट्टी का हम अनाज खाते हैं वो मिट्टी भी हमसे कर्ज मांगती है। जरूरी नहीं है कि अपनी मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आर्मी में ही जाया जाए और अपने देश के लिए कुछ किया जाए। हम अपनी गांव की मिट्टी में रह करके भी अपनी मिट्टी का कर्ज उतार सकते हैं। हम सभी के जीवन का एक कर्तव्य होना चाहिए कि जिस मिट्टी में हम रहते हैं उस मिट्टी के लिए कुछ करके जाए। तालाब के वीडियोस इसलिए बनाता था क्योंकि तालाब के लिए मैं लोगों को जागरूक करना चाहता था। मैं लोगों की आंखें खोलना चाहता था कि हमारे गाँव में भी एक ऐसा तालाब है जो जैसलमेर का सबसे बड़ा तालाब है। लेकिन मैं गलत था क्योंकि मैं उन लोगों की आंखें खोलना चाहता था जो वास्तव में तो अंधे हो रखे हैं, जिनकी आंखों के आगे तो पर्दे लगे हुए हैं। लेकिन 2025 में जितने वीडियोस बनाने थे, जितना मिट्टी का कर्ज चुकाना था चुका दिया। लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको कभी भी मेरे चैनल पर या इंस्टा आईडी पर आपको तालाब के वीडियोस नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी मेरे लिए एक अधूरा सपना रहा। मैं एक चीज सोच के चलता था कि एक दिन तो सबको मिट्टी में मिलना है, लेकिन मिट्टी में मिलने से पहले इस मिट्टी के लिए बहुत कुछ करना। जिस मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ उस मिट्टी का नाम भी तो बड़ा करना था। लेकिन अंत में इतना ही कहूँगा कि कांच चाहे अंधेरे में चमके या उजाले में, कांच कांच ही रहता है, हीरा कभी नहीं बनता। बस कांच का काम होता है चमकना, बस चमकता रहता है।